वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में डिजिटल क्रांति, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की AI/ML नीति 2026। राजस्थान को IT हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने AI/ML नीति 2026 और राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस नीति के तहत स्कूलों और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। साथ ही सरकारी कामकाज में तकनीक के जरिए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने गूगल और IIT दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं, जिससे शिक्षा और गवर्नेंस में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जयपुर में बनेगा डेटा सेंटर, AI स्किलिंग से 10 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में डेटा सेंटर स्थापित करने और AI स्किलिंग के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हुआ है। अमेरिका और चीन के साथ भारत अब AI के उपयोग, विकास और रिसर्च में अग्रणी बनकर उभरा है। मंत्री ने कहा कि मजबूत IT इंडस्ट्री और तकनीक आधारित नीतियों में राजस्थान की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। UIDAI ने बढ़ाए PVC आधार कार्ड के रेट, अब आवेदन पर 75 रुपए शुल्क। UIDAI ने PVC आधार कार्ड के शुल्क में वृद्धि कर दी है। अब माय आधार पोर्टल या M-आधार ऐप के जरिए PVC कार्ड के लिए आवेदन करने पर 75 रुपए देने होंगे, यानी प्रति कार्ड 25 रुपए का इजाफा हुआ है। PVC आधार कार्ड का टिकाऊ वर्जन है, जिसमें उच्च शिक्षा फीचर्स उपलब्ध है और ये लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2026 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। 18 अप्रैल को कृषि पर्यवेक्षक। कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2026 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पर्यवेक्षक महिला और वनपाल जैसी विभिन्न पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों से सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा संबंधी विवरण और पात्रता शर्तों की जानकारी समय पर प्राप्त करें। यह कैलेंडर सभी इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। सीएम भजनलाल ने 181वें हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुनी आम लोगों की समस्याएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सचिवालय परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्थित 181 हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने कॉल सेंटर में बैठकर आम नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी उन्होंने इसी हेल्पलाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। यह पहल नागरिकों की समस्याओं को तुरंत समझने और समाधान की गति बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। अलवर में विकास को गति, 35 करोड़ से 2 स्टेट हाईवे होंगे चौड़े। अलवर जिले के गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। स्टेट हाईवे 45 और स्टेट हाईवे 35 के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य से पहले प्रशासन ने सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों सड़कों के निर्माण कार्य पर कुल 35 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना पूरी होने से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नियामक आयोग ने जारी किया नया आदेश। नए साल पर राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक बिजली कनेक्शन 5 साल तक या औद्योगिक कनेक्शन को 2 साल तक दोबारा जोड़ सकेंगे। साथ ही 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क भी तय किया गया है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट पर 3% छूट 14 जनवरी से लागू। रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% छूट दी जाएगी। यह छूट आर वॉलेट के माध्यम से टिकट बुक करने पर बोनस कैशबैक के रूप में मिलेगी। योजना 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रेलवे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और यात्रियों को कैशलेस सुविधा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। 1387 करोड़ की परियोजना से आगरा जयपुर रेल मार्ग होगा सुपरफास्ट, यात्रियों को राहत। आगरा जयपुर रेल मार्ग को सुपरफास्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भरतपुर से बांदीकुई के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य तेज गति पर चल रहा है, जिस पर करीब 1387 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
इस परियोजना के पूरा होने से ट्रेनों की गति बढ़ेगी, यात्रा समय घटेगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को और अधिक मजबूत करेगा। कोटा में शीतलहर का कहर, स्कूलों का अवकाश 2 दिन बढ़ा, ऑरेंज अलर्ट जारी। कोटा में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ठंडी हवा के कारण गलन बढ़ गई है, जबकि मंगलवार सुबह घना कोहरा और बादलों की चादर छाई रही। दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में अवकाश 2 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। एचआरए और सीसीए रिकवरी आदेश से शिक्षक परेशान, 4000 शिक्षकों से 80 करोड़ वसूली की तैयारी। प्रदेश के करीब 4000 से अधिक शिक्षक वित्त विभाग के एक आदेश से गंभीर संकट में हैं। आदेश के तहत इन शिक्षकों से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की एचआरए और सीसीए राशि की रिकवरी की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में बिना पद सृजन के ग्रामीण मूल पदस्थापन वाले शिक्षकों को शहरी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम व नव क्रमोन्नत स्कूलों में कार्य व्यवस्था पर लगाया था। वित्त विभाग ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए 2023 से वसूली के आदेश दिए हैं, जिनका शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था में फर्जीवाड़ा, विदेश से एमबीबीएस डिग्री धारकों की जांच। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था में फर्जीवाड़े की गंभीर समस्या सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार कई लोग विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर भारत आए, लेकिन अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा एफएमजीई में फेल हो गए। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। यह कदम चिकित्सा पेशे में मानक बनाए रखने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, पीएलवी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पीएलवी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है। इसमें उन्हें कानून, सामाजिक जागरूकता और समुदाय के साथ संवाद के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद जताई गई है। कुपोषण मुक्त भारत के लिए गोयल ने सरकार, समाज और उद्योग को साझा जिम्मेदारी का आह्वान। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक आंदोलन बनाना होगा। नई दिल्ली में एनडीडीबी द्वारा आयोजित पोषण पर राष्ट्रीय सीएसआर कॉन्क्लेव में उन्होंने सरकार, कॉर्पोरेट जगत, समाज और आम लोगों से सामूहिक प्रयास की अपील की। गोयल ने कंपनियों को भी सलाह दी कि सीएसआर को केवल कानूनी बाध्यता न माने और तय 2% को न्यूनतम दर मानते हुए अधिक योगदान दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर बोले, मनरेगा में भ्रष्टाचार, नया जीआरएमजी कानून लगाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता में मनरेगा और नए वीबीजी रामजी कानून पर बात की। उन्होंने कहा कि पहले नरेगा में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा फैल गया था। कई जॉब कार्ड स्थानीय सरपंचों के पास चले गए और लोगों की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार में चली गई। इसे सुधारने के लिए मनरेगा को पहले सुधारा गया और अब वीबीजी रामजी कानून लागू किया गया है, जिससे इस प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। जोधपुर एम्स को दिल्ली एम्स जैसा बनाने का लक्ष्य, हनुमान बेनीवाल ने कहा। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर एम्स पहुंचे और वहां आयोजित आईबी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में एम्स से जुड़े प्रशासनिक मामलों, नियुक्तियों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बेनीवाल ने कहा कि जोधपुर एम्स को दिल्ली एम्स के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। उन्होंने आईबी को 100 लोगों के इंटरव्यू की अनुमति देने पर निर्देश दिए और स्वास्थ्य संस्थान की गुणवत्ता और सेवाओं को सुधारने पर जोर दिया। उदयपुर में अवैध निर्माण पर यूडीए की कार्यवाही, पहाड़ी कटिंग वाले 4 निर्माण सील। उदयपुर में अवैध निर्माण पर उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। शहर में पहाड़ी कटिंग करके बनाए गए 4 व्यावसायिक निर्माणों को यूडीए ने सील कर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि यह कार्यवाही नगर नियोजन और पर्यावरण सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। यूडीए ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता के लिए खुली सेना परेड, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से होगा अवलोकन संभव। आमजन अब सेना की परेड का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है। इच्छुक लोग 9, 11, 13 और 15 जनवरी को आयोजित होने वाली परेड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अवलोकन कर सकते हैं। सेना ने बताया कि यह पहल नागरिकों को सुरक्षा बलों के कार्यकलापों और अनुशासन का अनुभव कराने के लिए की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी।
नई भर्ती की मांग पर अड़ी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, मेरिट और बोनस अंकों पर जोर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 12,000 नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्ष 2013, 18 और 23 की तर्ज पर चिकित्सा नियम 1965 के तहत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही भर्ती में 10, 20 और 30 बोनस अंकों का प्रावधान भी किया जाए, जिससे लंबे समय से कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों को नियमित होने का अवसर मिल सके। सितमगढ़ सर्दी का असर, अस्पतालों में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े। मौसम में अचानक आए बदलाव और शीतलहर का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। सर्दी के कारण बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार और सर्दी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर लंबे समय तक बनी रहने वाली सूखी खांसी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। चिकित्सकों ने ठंड से बचाव और सावधानी बरतने की सलाह दी है। कर्मचारी आंदोलन तेज, संवादहीनता के विरोध में 36 घंटे उपवास, 12 जनवरी को चेतावनी महारैली। राज्य सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों और संवादहीनता के खिलाफ प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आंदोलन के पहले चरण में शहीद स्मारक पर 36 घंटे का उपवास शुरू किया गया। महासंघ ने सरकार से 7 संकल्पों और 11 सूत्री मांगों पत्र पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो 12 जनवरी को जयपुर में चेतावनी महारैली निकाली जाएगी। चौथ का बरवाड़ा मेले पर स्पेशल ट्रेन, कोटा और सवाई माधोपुर के बीच सेवा। चौथ का बरवाड़ा मेले को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कोटा से सवाई माधोपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी। इसके साथ ही कई एक्सप्रेस ट्रेनों को चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। इन व्यवस्थाओं से मेले के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को सुचारू रूप से संभालने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। अमेरिकी टैरिफ पर भारत को सतर्क रणनीति अपनाने की जरूरत, विशेषज्ञों की सलाह। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और रूसी तेल को लेकर जारी विवाद ने भारत के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भारत अमेरिका की मदद नहीं करेगा तो टैरिफ बढ़ सकता है। विशेषज्ञ और सोशल एंटरप्रेन्योर सतीश झा का कहना है कि भारत को स्थायी या एक तरफा नीति के बजाय स्मार्ट रणनीति अपनानी चाहिए। पहले अमेरिका की नीतियों को समझना और फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। जयपुर में भव्य आगाज, दुनिया के सबसे बड़े जूनियर मिस इंडिया सीजन 4। पिंक सिटी जयपुर में दुनिया के सबसे बड़े जूनियर मिस इंडिया सीजन 4 का भव्य आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से प्रतिभागी शामिल हुए हैं। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न राउंड के माध्यम से प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह आयोजन जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और शहर की विशेष आतिथ्य भावना को भी प्रदर्शित करता है। राजस्थान हाई कोर्ट सख्त, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पर नोटिस, एसआई पेपर लीक पर सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने की मांग को लेकर भी सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पेपर लीक से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।